यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, एलियट एंडरसन का ऑडिशन होगा। नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, दोनों टीमें एकदम ही ऑपोजिट फॉर्म में हैं, ऑपोजिट तरीके से खेल रही हैं और ऑपोजिट मूड में हैं। बट क्या अब यहां पे चेंज हो जाएंगे मूड्स, या ये रन कंटिन्यू रहेगा रूबेन एमरिम का? क्या हम चौथा गेम जीत सकते हैं लगातार अगेंस्ट अ वेरी डिफिकल्ट ओपोनेंट? नो, आई एम नॉट सेइंग दे आर द बहुत तगड़ी टीम फुटबॉल खेल रही है, नहीं, डिफिकल्ट मतलब क्योंकि गेम लिटरली बहुत डिफिकल्ट है। इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चलेगा। हम बात करेंगे रूबेन एमरिम के जो सबसे बड़े कमेंट्स हैं, कौन कौन से प्लेयर आ गए हैं वापस, कौन से नहीं खेलेंगे इस गेम में। मैं दिखाऊंगा आपको अपना लाइनअप, मुझे क्या लगता है रूबेन एमरिम क्या खिलाएगा, साथ ही साथ क्या वो और चेंजेस कर सकता है अपने लाइनअप में। सब कुछ डिस्कस होगा इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके एक हैट्रिक मार देना, और उसके बाद एक और प्यारा सा कमेंट करके अपनी प्रिडिक्शन बताना। साथ ही साथ ये बताना आपको लाइनअप पे आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में भर देना भाई। नाउ सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, शॉन डाइश ये है नॉटिंघम फॉरेस्ट का मैनेजर, और नॉटिंघम फॉरेस्ट का मैनेजर अब बनाइए। उससे पहले नूनो एस्पिरिटो था, उसके बाद आया आपका आंज पोस्टेकोग्लू, और अभी अभी शॉन डाइश आया। 2 गेम इसने खेले हैं, 1 गेम जीता है, 1 गेम हारा है। और उसके बाद ये बंदा वही है, जब नॉटिंघम फॉरेस्ट की जॉब से पहले तो कुछ टाइम ये इस पे जॉब नहीं थी, तो ये इस बंदे ने रूबेन एमरिम के बारे में काफी कुछ बोला था। अपने एक गैरी नेवल वाले पॉडकास्ट में, किसी और पॉडकास्ट में गया था जहां पे इसने ये बात बोली थी कि मैं रूबेन एमरिम की जगह होता तो यूनाइटेड में मैं ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठे कर पाता, रूबेन एमरिम जितने कर रहा है उस हिसाब से। ना रूबेन एमरिम से बात पूछी भी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि शॉन डाइश ने आपके बारे में ये बोला था, सो उसने रूबेन एमरिम ने बोला कि भाई वो सही कह रहा है। वो कह रहा है कि 4-4-2 खिलाता शॉन डाइश और मे बी 4-4-2 के साथ ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ जाते। बट उसके बाद मैंने पहले ही बोला था मेरे सिस्टम में टाइम लगेगा, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात भी सही है कि वो उस टाइम पे जब ये बात बोल रहा था वो पंडित था। और देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स, शॉन डाइश एज अ मैनेजर और शॉन डाइश एज अ पंडित। और पंडित अगर जब तक इतनी स्ट्रॉन्ग चीजें नहीं बोलेंगे तो कोई उनको सुनना नहीं चाहेगा। बेसिकली उसका कहने का मतलब ये था। ना सबसे बढ़िया बात जो उसने बोली मेरे को ये लगी, कहता कि आई एम रियली हैप्पी कि मैंने अपने लोएस्ट मोमेंट में, रूबेन एमरिम ने बताया मेरे लोएस्ट मोमेंट किसको रेफर कर रहा है, जो गेम्स पिछले कुछ हम हार रहे थे नए सीजन में आने के बाद भी, मैंने अपनी चीजें नहीं छोड़ी। जो मेरी फिलॉसफी है, जो मैं करना चाहता हूं टीम के साथ, मैंने वो नहीं छोड़ा। और ये लिटरली इसके बियॉन्ड मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आपको विश्वास करना है, लोगों पे कर लो कि रूबेन एमरिम ने अपनी टैक्टिक्स चेंज कर ली हैं जब से हमारे रिजल्ट अच्छे हुए हैं, या अभी रूबेन एमरिम खुद जो बोल रहा है उसकी बात मान लो। जो मैं भी आपको बता रहा था, कुछ चेंज नहीं हुआ। प्लेयर्स हमारी टीम में अच्छा परफॉर्म करने लगे। मोर इंपॉर्टेंटली हम पे एक गोलकीपर आ गया जो शॉट्स सेव कर सकता है रादर देन सीधा गोल हो जाते हैं। राइट नाउ एवरी टैकल इज अ बिग टैकल, ये बोला है रूबेन एमरिम ने, और ये दर्शाता है आपको कि ये गेम कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि वो टैकल्स की बात कर रहा है नॉटिंघम फॉरेस्ट में, और गेम खेल रहे हैं नॉटिंघम फॉरेस्ट के होम में। नाउ नॉटिंघम फॉरेस्ट का होम यानी क्राउड वाइल्ड हो सकता है, और रूबेन एमरिम को अच्छे से पता है, कहते हैं वो टीम पूरा फिजिकली खेलेगा। और मैंने जितने स्टैट्स पढ़े थे कि नॉटिंघम फॉरेस्ट को सबसे ज्यादा येलो कार्ड मिले हैं इस सीजन अभी तक। सो ये टीम बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत हार्ड टैकलिंग फिजिकल तरीके से आएगी हमारे ऊपर, और उनका क्राउड लव करेगा, ये रूबेन एमरिम को पता है। और सबसे बढ़िया बात जो रूबेन एमरिम ने बोली, जिसको सुन के अभी तुम उछल जाओगे, लीचा वांट्स टू प्ले दिस वन बट वो हटेगा अभी, बट ही कुड बी अवेलेबल इन द नेक्स्ट। सो मोटी बात ये है भाई, लीचा आ चुका है। लीचा टीम ट्रेनिंग कर रहा है, फुल ऑन ट्रेनिंग कर, फुल ऑन मतलब नो होल्ड्स बार, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा हुआ। अब वो पूरा टीम के साथ ट्रेन कर रहा है, हमारी फर्स्ट टीम के साथ। बट ऑफ कोर्स उसको शार्पनेस और सारी मैच अपनी फिटनेस वगैरह बनाने में टाइम लग सकता है। मैंने आपको महीनों पहले बता दिया था, 2 महीने पहले, कि आप नवंबर की शुरुआत में आप उसको देख सकते हो, अक्टूबर एंड नवंबर की शुरुआत में पॉसिबली नॉटिंघम फॉरेस्ट और आपका स्पर्स। और मेरे को ऐसा लग रहा है अगर सब कुछ ठीक रहता है तो स्पर्स का अगेंस्ट गेम है हमारा अगले सैटरडे, और वहां पे शायद लीचा आपको बेंच पे दिखाई दे सकता है। अगर नहीं तो उसके अगले गेम में तो पक्का आपको दिखाई देगा ही देगा। नाउ अब बात करते हैं हम फॉरेस्ट की। ना फॉरेस्ट का ये लाइनअप था जब वो पिछली बार खेली थी बोर्नमथ के अगेंस्ट, और नॉटिंघम फॉरेस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं 18th प्लेस पे है, ठीक है, और 5 पॉइंट अभी तक उन्होंने इकट्ठे किए हैं। ना 18th प्लेस की टीम पे 5 पॉइंट है, नॉट वो बहुत ही अजीब सी बात नहीं है 9 गेम्स के बाद, बट इनके 4 पॉइंट जो थे वो पहले 2 गेम में आ गए थे भाई। पहला गेम विन किया था इन्होंने ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट, और उसके बाद इनका एक ड्रॉ हुआ था। उसके बाद से इन्होंने जितने 7 गेम खेले हैं 1 ही पॉइंट लिया। पिछले 5 गेम्स में से 1 ड्रॉ,
था इनका 4 गेम पहले, और पिछले 4 गेम इन्होंने लूज करे हैं। तो भाई लूजिंग स्ट्रीक पे है, बहुत ही तगड़ी। एंड ऑफ कोर्स यू वुड एक्सपेक्ट दैट, जब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस टीम में 3 अलग अलग तीसरा मैनेजर चल रहा है, और अभी तक हमारा अक्टूबर चल रहा है, राइट? अभी अक्टूबर, लिटरली अक्टूबर है। सो ऑफ कोर्स तुम्हें ये दिखाता है, बट -12 का गोल डिफरेंस है। 5 गोल इन्होंने पूरे सीजन में मिला जुला के मारे हैं, और 17 गोल इन्होंने खाए हैं। -12 का गोल डिफरेंस है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, भाई क्रिस वुड जो इनका स्ट्राइकर है, जिसने पिछले सीजन धूम मचा दी थी भाई, एकदम जॉन अब्राहम बन गया था धूम मचा लेगा, इसने गोल ही गोल ठोके थे। ये बंदा आज अभी इंजर्ड है और गेम में नहीं खेलेगा, आने वाले एक आध गेम और इसके मिस होंगे, राइट? इस बंदे ने 5 गोल जो नॉटिंघम फॉरेस्ट ने मारे इस सीजन, उसमें से 3 गोल आपके क्रिस वुड ने ही मारे हैं, जो अनअवेलेबल है। तो यस, देयर इज अ वेरी बिग क्वेश्चन ऑन नॉटिंघम फॉरेस्ट कि क्या वो अब कुछ कर पाएगी, कब कर पाएगी, कैसे कर पाएगी, और क्या वो यूनाइटेड के अगेंस्ट कुछ कर पाएगी, ऐसी टीम जिसका फॉर्म थोड़ा अच्छा चल रहा है इस टाइम पे। नाउ डिफेंस की अगर मैं बात करूं, भाई 17 गोल खाए हैं भाई, मतलब कोई मजाक नहीं चल रहा। लिटरली इनसे ज्यादा गोल्स बस 2 ही टीम ने खाए हैं, जो 19th और 20th पोजीशन पे है, वेस्ट हैम और वुल्व्स। नाउ मैं आपको इतनी बात बता रहा हूं भाई, इनका डिफेंस नहीं अच्छा चल रहा, इनका अटैक अच्छा नहीं चल रहा, बट जब ये आप लाइनअप देखते हो इनका, जो पिछली बार देखा था आप, मतलब बोर्नमथ के अगेंस्ट जो इन्होंने खेला था, भाई इनके प्लेयर्स देख सकते हो, हडसन ओडोई, मॉर्गन गिब्स व्हाइट, उसके बाद तुम्हारा एक नया इनका स्ट्राइकर आया जीसस, उसके अलावा एंडॉय, ये भी नया प्लेयर है, ये भी बड़ा सही है भाई। एंडरसन, एलियट एंडरसन जिसको हम चाह रहे हैं, वो इनकी मिडफील्ड में है। डगलस लुइस आ चुका है इनके पास यूवेंटस से, और एक्स एस्टन विला प्लेयर। और भाई इनका जो सेंटर बैक पेयरिंग है, ये मेरे को सही में बहुत अच्छा लगता है। मोरिलियो ऑन और आपका मिलिनकोविच, जो मिलिनकोविच भाई मैसिव हेडर वाला बंदा है और बहुत ही सुपर सॉलिड डिफेंडर है। मतलब लिटरली इनकी टीम बहुत सही है यार। इनका लेफ्ट बैक भी काफी अच्छा है। आई डोंट नो इनको रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं और ये कितना बेकार क्यों खेल रहे हैं। मैं दिन रात इनको नहीं देखता, बट इतना मैं आपको बता रहा हूं, ये टीम अच्छा करेगी। देर सवेर ये क्लिक करेंगे, देर सवेर। शॉन डाइश की फुटबॉल ही चाहिए सही, चाहे 4-4-2 होगी, चाहे वो डिफेंस फर्स्ट होगी, चाहे वो लॉन्ग बॉल्स होगी, चाहे वो जितनी भी डायरेक्ट होगी, चाहे वो जितनी भी सिंपल, एकदम सिंपलेस्ट बॉल की भाई बॉल डालो बॉक्स में और उसके बाद जितने गोल मार पाओ मार लो और उसके बाद डिफेंड करते रहो। ये जैसी फुटबॉल भी खिलाएगा पूरे सीजन में, आई डू नॉट थिंक सो नॉटिंघम फॉरेस्ट रेलीगेट होगी। एंड आई कैन टेल यू दिस, जो मेरे को ऐसा लगता है, इवन विद शॉन डाइस जिसको बहुत हाईली रेट नहीं किया जाता एज अ मैनेजर, एज अ टेक्नीशियन, बट वो हाँ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम्स के लिए काफी अच्छा मैनेजर है। सो मेरे को ऐसा लगता है स्टिल टॉप 15 में जरूर आएंगे, रेलीगेशन से दूर रहेंगे, मेरी ऐसी उम्मीद है, क्योंकि इन पे क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स इज लाइक इनक्रेडिबल। बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं इनके पास। बस आई जस्ट होप इनका जो सीजन टर्न होना है वो बस इस मैच से ना हो, उसके बाद चाहे जो होना हो जाए। नाउ यूनाइटेड के बारे में बात करते हैं, बिकॉज वी आर द यूनाइटेड बॉयज। नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं अब आपसे डिस्कस करना चाहता था इससे पहले कि हम लाइनअप देखें, यूनाइटेड की फॉर्म कैसी है और रूबेन एमरिम कैसा खेल रहा है। नाउ मुझे ऐसा लगता है ये लाइनअप रूबेन एमरिम खिलाएगा। और इससे पहले मैं आपको बताऊं इन प्लेयर्स के बारे में, क्यों ऐसा करेगा और क्यों किनको मैं चाहूंगा यहाँ पे हटें और आए। मैं आपको भी बताता हूँ भाई, हमारी इस टाइम पे पोजीशन 6th है भाई, हम यार टॉप 6 क्लब है यार, कोई भी इसमें ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, बट हम 6th प्लेस में हैं अभी इस टाइम पे। 16 पॉइंट हमने इकट्ठे किए और +1 का गोल डिफरेंस है भाई। मेरे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मैंने आंखें मलमल के देखा, +1 का गोल डिफरेंस है अभी तक। खैर 15 गोल मारे हैं, 14 गोल खाए हैं, पिछला गेम हमने 4-2 से जीता है, तो खैर थोड़ा सा स्वैग तो चल रहा है भाई, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आ रहा है। टीम में 3 गेम लगातार जीती है। प्रीमियर लीग में जीतना ही बहुत बड़ी मुश्किल बात है, 3 गेम लगातार जो यूनाइटेड ने कर दिया बहुत अच्छी बात है। एंड आई होप हम ये चौथा मैच भी लगातार जीत जाएं। खैर वी हैड अ वेरी पुअर अवे फॉर्म। ना पहले 3 गेम में हमने कुछ भी खास नहीं किया, 1 ड्रॉ था और 2 हारे थे। पहला वाला ड्रॉ था, उसके बाद 2 गेम हम हारे थे, एक आपका ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट और उसके बाद सिटी के अगेंस्ट। ये मैं आपको सारे के सारे बता रहा हूं जो अवे गेम्स थे हमारे। फुलहम के अगेंस्ट हमारा ड्रॉ हुआ था। ना एनफील्ड में पिछला गेम हमने खेला था जो हमारा अवे गेम था, और वहां पे हमने एकदम ही किस्मत अपनी पलट दी और हमने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। हालांकि लिवरपूल को तो अभी कोई भी पेल रहा है, बट हमें मजा आ गया भाई एनफील्ड पे पेल के उनको। खैर 3 पॉइंट्स, ठीक है, 3 पॉइंट्स अगर इस गेम में हम लेते हैं, हम 2nd नंबर पे आ जाएंगे। यस यू हर्ड इट राइट, हम 2nd नंबर पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक कोई भी हमारे आसपास की टीम नहीं खेल रही। एक आर्सेनल खेलेगी हमारे टाइम पे जब हमारा गेम स्टार्ट होगा, बट वो तो ऑलरेडी नंबर 1 पे है, वो हारे जीते वो ऊपर ही रहेगी, राइट। उसके अलावा कोई भी हमारे आसपास वाली टीम को जो हमें कैचअप कर सकती है वो उस टाइम पे नहीं खेलेगी। उसके बाद उनके गेम्स होंगे, चेल्सी के और इन सब टीम्स के गेम्स होंगे सैटरडे संडे में। बट हम स्टार्ट कर सकते हैं, अगर ये गेम हम जीतते हैं तो हम 2nd पे पहुंच जाएंगे अचानक से, विच इज रियली अनबिलीवेबल टू बी ऑनेस्ट। और अगर हम ये गेम जीतते हैं, मैं आपको इतना बता रहा हूं, और वीकेंड के खत्म होते होते तक, सैटरडे संडे बाकी सारी टीमों के खेलने तक, मुझे बहुत बड़ी उम्मीद लग रही है कि हम 4थे नंबर पे रह जाएंगे इस वीकेंड के बाद। सो दिस इज रियली इनक्रेडिबल। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टीम। नाउ सबसे पहली बात,
भाई हैरी मैगवायर आउट है। हैरी मैगवायर के बारे में बता दिया रूबेन एमरिम ने कि वो खेलेगा नहीं, तो इसलिए वो पूरी पिक्चर से आउट है। तो इस गेम में तो हैरी मैगवायर नहीं है, बाकी सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं। सो मैं इस लाइनअप के साथ जा रहा हूं। और यहाँ पे आपने एक नाम देखा होगा जो नया चेंज होके आया है, दैट इज मेज्रोई। मुझे ऐसा लगता है जितना एक्सपीरियंस को फेवर करता है रूबेन एमरिम, आप देख लो कैजेमीरो खेलता है, आप देख लो डेलो खेलता है डोरगू के ऊपर, आप देख लो हर पोजीशन में शॉ खेलता है एडन हेवन के ऊपर, हर पोजीशन में वो एक्सपीरियंस को कैजेमीरो बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। और मेरे को लगता है बहुत सही बात भी है, बहुत एक्सपीरियंस बहुत जरूरी भी होता है ऐसी टीम्स में, और खासकर ऐसे डिफिकल्ट गेम्स में। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो मेज्रोई को खिलाएगा, क्योंकि मेज्रोई पिछले 2 गेम से फिट है, टीम में है और बेंच पे है। सो मुझे ऐसा लग रहा है मेज्रोई इस गेम में स्टार्ट कर सकता है। लेनी ओरो बेंच पे हो सकता है, बट आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि लेनी ओरो स्टार्ट करे और मेज्रोई बेंच पे हो, और मेज्रोई बेंच से आए और उसको लास्ट के 30 मिनट गेम खेलने को मिले, या फिर वो अमाड डियालो को रिप्लेस करे जिसको भी जरूरत पड़ेगी वहां पे, राइट। बट मुझे ऐसा लगता है मेज्रोई स्टार्ट करेगा। डीलेट और शॉ को आप टच नहीं कर सकते भाई। शॉ का जो गेम पिछला वाला था ना, मैं सच बता रहा हूँ, आई वॉज अ फैन ऑफ हिज। एक ही गेम में मतलब ब्राइटन के अगेंस्ट जो उसने खेल दिया ना भाई, बहुत ही सुपर सॉलिड बंदा खेला था। मैंने आपको बार बार बताया, डीलेट सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर रह चुका है हमारा। और उसके बाद गोलकीपर के बारे में मैं बात भी नहीं करूंगा, हम पे एक ही गोलकीपर है, डन डन देयर एंड देन डन ना। अमाड डियालो डेफिनेटली स्टार्ट करेगा भाई, उसकी एम्बूमो की पार्टनरशिप बहुत सही है, तो वो स्टार्ट करेगा। कैजेमीरो ब्रूनो यही स्टार्ट करेंगे, और डिएगो डेलो स्टार्ट करेगा डोरगू के ऊपर, क्योंकि डोरगू जब पिछले गेम में खेलने भी आया ना भाई, मेरे को इतना गुस्सा आया। पहले तो उसने गोल भी करवा दिया था बॉल लूज करके, उसके बाद जितना भी खेला नहीं अच्छा खेला। तो अब आई होप वो अच्छा खेले, बट इस गेम में भी वापस आए, बट अच्छा खेले। बट डेलो को रिप्लेस करके आए या बाद में आया, मार्ट डियालो को रिप्लेस करे, किसी को तो करे, बट बाद में आए डेलो। डिएगो डेलो में भी स्टार्ट करेगा। एंड देयर इज वन मोर रीजन, बिकॉज यू हैव सीन दिस कि भाई अब लॉन्ग थ्रो चल रही है, और कौन लेता है हमारी सारी लॉन्ग थ्रो? डिएगो डेलो। अब डिएगो डेलो जब लॉन्ग थ्रो ले रहा है सारी की सारी, तो मुझे लगता है उसका खेलना काफी अनिवार्य हो जाता है। और लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये तो अपना पोर्चुगीज फेवर करता है, जो मुझे नहीं लगता ये ट्रू है, बट देयर इज सर्टेनली समथिंग इन डिएगो डेलो जो सारे के सारे मैनेजर्स उसको प्रेफर करते हैं। नाउ मथेउस क्यूना डेफिनेटली स्टार्ट करेगा, मेरे को ऐसा लगता है भाई। आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर मेसन माउंट आ जाता है तो, बट सेस्को का स्टार्ट करना मेरे ख्याल से बिल्कुल जरूरी बन जाता है एम्बूमू के पीछे, क्योंकि सेस्को और एम्बूमू जो हमें देते हैं स्ट्रेच, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी नॉटिंघम फॉरेस्ट काफी कॉम्पैक्ट खेलेगी, और वो एकदम मेस्मराइजिंग फुटबॉल कुछ भी आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। बैक 4 के साथ खेलेगी, 4-4-3-3, 4-4-2, ऐसे कुछ भी ऐसी फॉर्मेशन खेलेगी वो। और इन एनी केस भाई वो जरूर चाहेंगे डीप खेलना, वो बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ के हाई प्रेसिंग फुटबॉल ऐसी कोई नहीं खेलेंगे। तो उस केस में मुझे लगता है सेस्को का खेलना ज्यादा जरूरी बन जाता है, रादर देन मेसन माउंट एंड मथेउस क्यूना, दोनों के दोनों। तो एक फोकल पॉइंट आपको मिल सकता है उन प्लेयर्स के अगेंस्ट हेडर मारने के लिए। आपको एक प्लेयर मिल सकता है सेस्को, जो आप लॉन्ग बॉल्स बार बार डालते हो उसके लिए भी आपको हेल्पफुल मिल सकता है सेस्को। इसलिए मुझे लगता है सेस्को खेलना चाहिए, और पिछले गेम में भी वो खेला था, उसको असिस्ट मिला था। और आपको स्ट्राइकर के साथ ज्यादा प्ले नहीं करना चाहिए, बट रूबेन एमरिम ने ऐसा पास्ट में किया है, और जब जब उसने अभी पिछले कुछ गेम्स में चेंजेस करे हैं, सारे के सारे क्लिक करे हैं। और ये फॉर्मेशन है, ये प्लेयर्स हैं जो मुझे लगता है और आ सकते हैं। जो मैंने आपको पहले दिखाई वो पॉसिबल मुझे लग रहा है उसके साथ वो जाएगा, वरना ये भी आप सीन देख सकते हो, ये दूसरा लाइनअप है जिसके साथ वो जा सकता है, और इसका मिक्स भी हो सकता है। यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं? सबसे पहला चेंज तो यहाँ पे हुआ है भाई, लेनी ओरो आया है मेज्रोई की जगह, और उसके बाद मैंने यहाँ से सेस्को को हटाया और मथेउस क्यूना को स्ट्राइकर खिलाया है, और मेसन माउंट को नंबर 10 खिलाया है मथेउस क्यूना के पीछे। और उसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि मेसन माउंट जितना आपको मिडफील्ड में आके हेल्प कर सकता है, उससे ज्यादा आपको क्यूना नहीं कर पाएगा उतनी, क्योंकि क्यूना का भी एकदम इंस्टेंट होता है आगे जाने का, और उसको हम थोड़ा आगे ही खिला रहे होते हैं। बट मेसन माउंट एकदम लिटरली एज अ थर्ड मिडफील्डर खेल सकता है। और एक चीज जो हमें बहुत हेल्प कर रही है पिछले कुछ गेम में, जिसके कारण आपको दिख भी रहा होगा कि कैजेमीरो बहुत अच्छा खेल रहा है। क्यों खेल रहा है? क्यों अचानक से क्या हो गया कैजेमीरो को? क्योंकि हम एक मिडफील्डर को भी पीछे खींचने लग गए हैं, और हमारे जो डिफेंडर्स हैं अब, क्योंकि अब आपके पास लिंडलॉफ और हैरी मैगवायर्स नहीं है इस टाइम पे। ऑल आई नो भाई, बहुत जने प्यार करते हैं हैरी मैगवायर को, मैं उसकी स्पीड को बोल रहा हूँ, उसके अब जो रिडेम्पशन आर्क है उसको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ प्लीज। हाँ, अभी मोटी बात यह है भाई, जहां शॉ, लेनी ओरो और डीलिट जाके खेल सकते हैं ना मिडफील्ड में एकदम घुस के ऊपर, जैसा आपने पिछले गेम में भी देखा था, हम उनके हाफ में जाके प्रेस कर रहे थे, वो डेफिनेटली हेल्प करता है कैजेमीरो को। क्योंकि अब उसके आसपास अगर ब्रूनो फर्नांडिस
प्लेयर्स इधर उधर होते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़े गैप्स नहीं रह जाते, वहाँ पे आपको शॉ, लेनी और उन गैप्स को फिल करते हुए दिखाई दे जाते हैं। प्लस आपको मिडफील्ड से भी प्लेयर आता हुआ, आगे नंबर 10 पोजीशन से भी आता हुआ मेसन माउंट या मैथ्यूस क्यूनिया वो भी दिखाई दे जाता है। इसलिए मुझे ये भी लगता है कैसेमीरो इसलिए ज़्यादा अच्छा खेल रहा है और हमारी टीम ओवरऑल ज़्यादा अच्छा क्लिक कर रही है। खैर ये चेंजेस आप देख सकते हो टीम में। ये भी हो सकता है मैथ्यूस क्यूनिया को बेंच करे, जो मुझे बिल्कुल नहीं लगता ऐसा होगा। मैथ्यूस क्यूनिया वुड नॉट बी बेंच्ड और क्यूनिया जरूर खेलेगा, चाहे माउंट हो चाहे सेस्को, वो देखने वाली बात है ना। इसके अलावा आप बिल्कुल पूछोगे मेरे से और पूछना बनता भी है, भाई प्रेडिक्शन का क्या सीन है? भाई प्रेडिक्शन का बिल्कुल क्लियर प्रेडिक्शन है। मेरी उम्मीद पूरी ये है भाई, यूनाइटेड यहाँ पे 2-0 या 3-0 जीतेगी, क्योंकि देखो हमने पहला गोल अगर मार दिया, गलती से मार दिया एक बार बढ़िया सा गोल, ठीक है, उसके बाद नॉटिंघम फॉरेस्ट को ऊपर चढ़ के आना पड़ेगा। उसके बाद हम पीछे बैठ के डिफेंड कर सकते हैं भाई, हम डिफेंड करने में बहुत अच्छे, हम पे गोलकीपर है अब तो, ऊपर से हम 5 एट द बैक आराम से आ जाते हैं। जैसे उनके पास बॉल होती है 5-4-1 की फॉर्मेशन में आ जाते हैं, हमारे को कोई टेंशन नहीं है। एक गोल मारो उसके बाद पीछे आ जाओ अपने आप, उसके बाद हम काउंटर पे अटैक करेंगे और उनको ऊपर चढ़ने दो। बट अगर पहला गोल नॉटिंघम फॉरेस्ट ने मार दिया या फर्स्ट हाफ 0-0 रहा तो यूनाइटेड के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि सेकंड हाफ में वो बीच बीच में बस ये उनके लिए एक ड्रॉ भी एक बढ़िया रिजल्ट होगा। शॉन डाइश के लिए यहां पे ड्रॉ बहुत अच्छा रिजल्ट हो सकता है, यूनाइटेड के लिए प्रॉबेबली नॉट दैट मच, क्योंकि हम 18th प्लेस की टीम पे खेल रहे हैं। बट मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अगर यूनाइटेड ये गेम जीतती है तो आई डोंट वांट टू लिसन कि यार देखो ये तो नॉटिंघम फॉरेस्ट है, 18th प्लेस की टीम है। भाई ये गेम लिटरली बहुत डिफिकल्ट है एंड आई नो जो ट्रू यूनाइटेड सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने देखा इस टीम को पिछले कुछ सीजंस में, दे नो ऐसी ही गेम्स हैं जहां यूनाइटेड फंबल कर सकती है। सो दोस्तों अपनी प्रेडिक्शन मुझे जरूर बताना। ऑफ कोर्स वॉच अलोंग पे तो मुझे मिलोगे ही सैटरडे को शाम को, और मैं आपको बताता हूं आई एम रियली सॉरी कि मेरी आजकल वीडियोस थोड़ी लेट हो रही हैं, जस्ट बिकॉज कि मैं थोड़ी एडिटिंग वगैरह ज्यादा करने लगे हूं, इसलिए डिले हो रहा है। बट आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो एंड आई वांट टू सी योर प्रेडिक्शन और लाइन अप पे कमेंट्स, लेट मी नो।